सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। अटल जी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि अटल जी भारतीय राजनीति के एक महान विचारक और सच्चे सपूत थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष इस समय सारे देश में मनाई जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत के राजनीति के अटल जी एक मनीषी थे और मां भारती के कैसे सच्चे सपूत थे जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा, सेवा और विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही समर्पित कर दिया था। सभी जानते हैं कि सामाजिक जीवन में लोगों का आदर सम्मान प्राप्त करना आसान नहीं होता है और नेताओं के लिए तो मैं मानता हूं कि यह काफी दुर्लभ होता है। लेकिन अटल जी ने केवल अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों का ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों का भी सम्मान प्राप्त करने में वह पूरी तरह से कामयाब रहे। उनके साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। लंबे समय तक उनके साथ काम करने का मुझे अवसर भी प्राप्त हुआ है। जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि वह जन्मजात एक कवि थे, ओजस्वी वक्ता थे, श्रेष्ठ चिंतक थे और काल्पनिक क्षमता के धनी थे। विचारक भी थे, लेखक भी थे और भारतीय राजनीति के एक उज्जवल नक्षत्र थे। मुझे जानकारी है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अटल जी की आयु 33 वर्ष की थी और उनका कश्मीर के मुद्दे पर भारत की संसद में जब भाषण हुआ था, तो भाषण समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा था कि यह युवा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मुझे यह भी जानकारी है कि संभवतः 1960 में जब रशियन प्रेसिडेंट उस समय के मिस्टर निकिता क्रुश्चेव आए हुए थे और लोगों का वो परिचय करा रहे थे जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, तो परिचय कराते हुए अटल जी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अटल जी ने सुशासन को मजबूत करने के लिए संविधान में भी संशोधन किए थे और एक संशोधन जो उन्होंने किया था वह मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस से संबंधित था। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्रिपरिषद के आकार को उन्होंने सीमित कर दिया था ताकि खर्च पर भी प्रतिबंध लगाया जाए और इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को भी भारत में बल मिले, यह उनका उद्देश्य था। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी जानते हैं कि उस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट मोर देन 8% थी। यह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने ही प्रारंभ की थी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी उन्होंने ही प्रारंभ किया था। माने ऐसे कई योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की थी और इन योजनाओं को मैं मानता हूं कि यह पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स थे विकास की दृष्टि से भारत में, जो सिलसिला अटल जी ने प्रारंभ किया था। टेलीकॉम सेक्टर और टैक्सेशन में भी उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए थे। ऐसे यदि मैं गणना कराना शुरू करूं उनके द्वारा उठाए गए कदमों की तो लंबी फहरिस्त है, बहुत विस्तार में जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की चिंता की। जैसे मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि एससी, एसटी, ओबीसी की जो लड़कियां होती हैं उनके लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी उन्होंने प्रारंभ किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद 4 वर्ष के अंदर ही स्कूल के बाहर रहने वालों की बच्चों की संख्या में 60% की 60% की गिरावट आई थी। यानी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने
गवर्नमेंट पे रहते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मैं कह सकता हूं कि वो माइलस्टोन है। अब जो भी इस धरती पर आया है उसे जाना है, अब हमारे बीच नहीं है और उनकी जन्म शताब्दी वर्ष इस वर्ष मनाई जा रही है और सारे देश भर में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी फैसला किया 2014 में ही कि जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है उसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सुशासन दिवस के रूप में भी उनके इस जन्म दिवस को सारे देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं।